हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में। इसमें कुछ पोस्टें निकाली गई है और इसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है और भी दिव्यांगजनों से रिलेटेड क्या क्या इसमें दिया गया है, फीस वगैरह कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों तक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दिया करो। चलो अब हम देखते हैं कि दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। देखो दोस्तों, JNU में जो भर्ती निकाली गई है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती है। ग्रुप ए में तो दिव्यांगजनों की स्पेशली कोई भर्ती नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में सीनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है VH कैंडिडेट के लिए। अब VH में टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की है। इसमें एक पोस्ट यहाँ पर OH वालों के लिए है। OH कैटेगरी में जितने भी दिव्यांग साथी आते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्टें हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है, जिसमें ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेनोग्राफर की, दिव्यांगजनों की इसमें एक पोस्ट है VH कैंडिडेट के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पर वर्क असिस्टेंट की है, इसमें भी दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है डेफ और HH के लिए। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट में टोटल पोस्ट की बात करें तो 46 है और यहाँ पर अनरिजर्व की भी 14 पोस्टें हैं। दिव्यांगजनों में एक पोस्ट तो यहाँ पर OA, BA, OL, BL, इसके अलावा OL, CP, LC, DW, AAV के लिए है और एक पोस्ट यहाँ पर डेफ HH के लिए है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर कुक की है, तो इसमें एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की अलग से, इसमें OL वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर मेस हेल्पर की है। ये टोटल पोस्ट 30 है, अनरिजर्व की यहाँ 12 है और दिव्यांगजनों में एक पोस्ट है यहाँ पर VH लो विज़न के लिए, एक पोस्ट है यहाँ पर ASD, SLD, MI और MD वालों के लिए। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर इंजीनियर अटेंडेंट की। टोटल पोस्ट यहाँ पर 30 है, अनरिजर्व की यहाँ पर 12 पोस्टें हैं और इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट OA, OL, OL, DW, AAV के लिए है। फिर एक पोस्ट और है जिसमें OA, BA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 है, इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है, वो भी टोटली ब्लाइंड और लो विज़न के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, डेफ है, HH है या OA है, OL है, BL है या BA है या OAL है या इसके अलावा CP है, LC है, DW है, AAV है या MDY है या ASD, SLD या इसके अलावा MI या मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। दिव्यांगजनों की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली है, मतलब आप फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए एज जो मांगी गई है वो 40 वर्ष तक मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांगजन हो तो आपको एज में 10 साल की छूट दी जाएगी और अगर आप OBC वाले हो तो आपको 13 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर आपने काम किया हो या 5 इयर्स स्टेनो आपने किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में, और इसके लिए टाइपिंग भी मांगी गई है। आपकी हिंदी, इंग्लिश, स्टेनो स्पीड भी होनी चाहिए 120 से 100 वर्ड पर मिनट, मतलब 120 आपका इंग्लिश में और हिंदी में 100 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग में मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 हिंदी में। बाकी कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से अगली पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की। इसके लिए भी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपने UDC की पोस्ट पर काम किया हो या आपने लेवल 4 की पोस्ट पर काम किया हो, बाकी कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह भी आती हो। इसके अलावा जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए भी बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और आपको स्टेनो वगैरह भी आनी चाहिए, टाइपिंग वगैरह भी आनी चाहिए। फिर अगली पोस्ट जो है प्रोफेशनल असिस्टेंट की, उसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह में होनी चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या इसके अलावा बैचलर डिग्री आपकी लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है
और कंप्यूटर एप्लीकेशन की समझ है तो अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास में बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। जो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग भी आनी चाहिए, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। स्टेनो की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और स्टेनो आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वर्क असिस्टेंट की, उसके लिए आपके पास में ITI डिप्लोमा विद मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का है तो अप्लाई कर सकते हो। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की। इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट हो या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, और आपको कंप्यूटर की समझ भी होनी चाहिए। जो कुक वाली पोस्ट है उसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में, ठीक है। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मल्टीटास्किंग के लिए आपके पास में बस 10th होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑफिस अटेंडेंट की है उसके लिए भी 10th होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। मेस हेल्पर के लिए आपके पास में 10th होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग अटेंडेंट है उसके लिए ITI डिप्लोमा विद मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपके पास में 12th विद साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपके पास में 12th होना चाहिए और इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। 1 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर की समझ भी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सभी पोस्टों की क्वालिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। अब हम आगे देखते हैं। एक चीज़ और समझ लो दोस्तों, अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और दिव्यांगजनों की यहाँ पर अलग से पोस्ट नहीं है तो आप अनरिजर्व की पोस्ट पर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर अलग से नहीं बनेगी। जितनी अनरिजर्व की कट ऑफ जाएगी उतना ही आपको भी नंबर लाना होगा। लेकिन जहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से पोस्ट है तो उसमें दिव्यांगजनों की अलग से कट ऑफ बनेगी। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पोस्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे MTS की पोस्ट है और इसमें दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जब कट ऑफ बनेगी तो PWD की अलग से नहीं बनेगी। जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहेगी उतने ही नंबर आपको भी लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग की अलग से पोस्ट नहीं है। ये चीज़ आप समझ लेना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखो इसके फॉर्म भरे जाने लगे हैं, ठीक है। आप आज ही अप्लाई कर सकते हो। मैं जो इनकी मेन वेबसाइट है अप्लाई करने की वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो लिंक है आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2026 है। तो 27 जुलाई 2026 से पहले आप इसका फॉर्म भर लेना। अब दोस्तों अगर हम इसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो जितनी भी नॉन टीचिंग वाली पोस्टें हैं उसमें आपका पेपर 1 होगा और बाकी जिन पोस्टों पर स्किल टेस्ट मांगा गया है उसमें स्किल टेस्ट भी आपका होगा। लेकिन जो आपकी टीचिंग से रिलेटेड पोस्टें हैं उसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 भी होगा। पेपर 1 में आपसे जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के, मैथमेटिक एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के और हिंदी या इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 यानी 150 और टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 300। आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो विजुअली इम्पायर्ड या CP वाले दिव्यांग साथी है उनको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो नॉन टीचिंग की अलावा पोस्टें हैं उसमें पेपर 2 आपका होगा और यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सेक्शन ऑफिसर या सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं उसमें आपसे इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो सिस्टम एनालिस्ट वाली पोस्ट है उससे रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे। तो जो सी भी पोस्ट होगी आपकी उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। और जिन पोस्टों पर टाइपिंग मांगी गई है उनमें टाइपिंग भी आपकी ली जाएगी जो क्वालिफाइंग होगी। जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी है तो इसके लिए आपसे टाइपिंग मांगी गई है, स्टेनो वगैरह, तो यहाँ पर टाइपिंग भी रहेगी। पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो असिस्टेंट
इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है हिंदी या इंग्लिश वो भी करवाई जाएगी। तो देखो ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। अब इसमें 100 मार्क्स आपके कैसे बनेंगे, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 से 70% लिया जाएगा और इसके अलावा इंटरव्यू से 30% लिया जाएगा, तब आपकी मेरिट इसमें बनेगी ग्रुप ए में। बाकी जिन पोस्टों पर केवल पेपर 1 ही होगा तो उनमें तो आपका पेपर 1 के हिसाब से ही मेरिट बनेगी। और यहाँ पर एक बात और याद रख लो, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जनरल EWS के लिए 40%, OBC NCL के लिए 35% और PWD के लिए भी यहाँ पर 35% रहेगा, मतलब 35% नंबर आपको लाना ही है। बाकी आपके पेपर 1 और पेपर 2 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो दोस्तों जो भी दिव्यांग साथी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता है तो वो स्क्राइब वगैरह भी ले सकते हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको इसका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसका फॉर्म भर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलूँगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।